हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आपके सामने ये शीट है और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट नेम और कॉलम हाइडर का एक क्राइटेरिया बना हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर दें तो यहाँ से उस प्रोडक्ट की तमाम रॉज जो है वो सेलेक्ट हो जाएं। अब ये किस तरह से होगा? ये हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। तो आइए शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आप अपनी शीट को प्रोडक्ट नेम के नीचे से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। यहाँ पर आप न्यू रूल पर क्लिक करें और न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट रूल टाइप के सबसे आखिरी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, यूज़ अ फार्मूला। और यहाँ पर आप फार्मूला वैल्यू टाइप करें इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट आप कीबोर्ड पर क्लिक कीजिए। अब क्योंकि हमें रॉ को सेलेक्ट करना है तो लिहाजा हम रॉ को, जो लॉक हुआ हुआ है इस वक्त रॉ, इसको डॉलर साइन हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे ताकि आपकी रॉ रिलीज़ हो जाए। इसके बाद आप आगे इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए और प्रोडक्ट नेम के क्राइटेरिया पर क्लिक कर दें। इसके बाद अब आप आ जाइए फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पे कोई कलर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस, तो शीट में से जितने भी माउस की रॉज हैं वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड, तो आप देखेंगे कि जितने भी कीबोर्ड की रॉज हैं वो सारी की सारी सेलेक्ट हो गई। ये तो था रॉ को सेलेक्ट करने का तरीका। अब आ जाइए कॉलम को सेलेक्ट करने का तरीका। अब हम यहाँ पर पूरे टेबल को हाइडर से लेके नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइट रूल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आने के बाद आप न्यू रूल पर क्लिक करें और यहाँ पर आप सबसे आखिरी ऑप्शन यूज अ फॉर्मूला, इस पर क्लिक करें और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट के हेडर पर क्लिक करें, प्रोडक्ट नेम की। अब क्योंकि आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो लिहाजा कॉलम को रिलीज करने के लिए आप कॉलम के डॉलर साइन को डिलीट कर दें और फिर यहाँ पर क्लिक करके इक्वल टू का साइन लगाइए और उसके बाद आप कॉलम हाइडर के इस क्राइटेरिया पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ से आपने कोई कलर सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप कोई कॉलम की हेडिंग टाइप करते हैं, जैसे मैंने क्वांटिटी की हेडिंग टाइप किया है, QTY एंटर किया, तो आप देखिए वो पूरा का पूरा कॉलम आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइस, तो आप देखेंगे कि प्राइस का कॉलम हाईलाइट हो गया। तो ये तरीका था रॉ को हाईलाइट करने का तरीका और कॉलम को, ये हमने काम किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। हेलो दोस्तों, आज के एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम आपके लिए लाए हैं डाटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन दोनों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं इस शीट पर। अब यहाँ पर आपके पास नेम है और नीचे हमने एक क्राइटेरिया बनाया है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी नाम लिखें तो
वो इस डाटा में उसकी पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसमें एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हम बनाते हैं डाटा वैलिडेशन से। सबसे पहले आपने इस सेल पर क्लिक किया और उसके बाद आप गए डाटा पर और डाटा में आपके पास है वैलिडेशन। वैलिडेशन पर आपके पास अलाउ में लिस्ट है, लिस्ट पर आप क्लिक कीजिए और फिर सोर्स पर क्लिक करके तमाम नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। तमाम नेम को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करें। अब आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर लिस्ट बन गई है। अब आप किसी भी लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लिस्ट बनाने के बाद आपका दूसरा स्टेप है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। उसके लिए आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आने के बाद आप न्यू रूल पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रूल टाइप पर सबसे नीचे जो रूल है यूज़ अ फार्मूला, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप फार्मूला वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे। आप इक्वल टू का साइन लगाइए और सबसे पहले तो आपने नेम के इस क्राइटेरिया पे क्लिक किया और उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन लगाया और उसके बाद फिर आपने नेम की फील्ड पर क्लिक कर दिया। और याद रहे कि हमें सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना। तो लिहाजा कॉलम का ये जो दूसरा आपके पास डॉलर साइन है उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाइए। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ से फिल कलर, जो भी आपको फिल कलर रखना है आपने वो फिल कलर रखा और इसके बाद अगर आप फ़ॉन्ट कलर भी देना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट पर जाइए, इसको बोल्ड कर दीजिए और फ़ॉन्ट का कलर हमने यहाँ से रेड ले लिया और उसके बाद इसको भी ओके किया और इसको भी ओके किया। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम इस लिस्ट में से नेम को सिलेक्ट करेंगे, नीचे डाटा में वो रिकॉर्ड आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद डाटा वैलिडेशन। तो दोस्तों आपको यकीनन हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए और आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।